जीनत had a strong motive to kill him. उसकी वजह से वो बेघर होने वाली थी। Enough reason to commit the crime. फिर भी देख लेता हूँ। Let me see if anything can be done. If anything has been overlooked. बचपन में जब घर मेहमान आया करते थे, माँ मुझे कमरे में बंद कर देती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ताना सुनना पड़े, मुझे कोई गूंगी कहकर पुकारे। जिस दिन मेरी शादी हुई, माँ बहुत दुखी थी, मगर उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया। जानती थी मुझे उन्हें दुखी देख बहुत बुरा लगता है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर वो भी क्या करते, उनके साथ भी तो धोखा हुआ था ना। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि मैं बोल नहीं सकती, वरना वो मुझे कभी लखनऊ ले जाते। पर अच्छा हुआ कि वो मुझे लखनऊ ले गए। वहां मेरी मुलाकात जीनत बाई से हुई। लोग सोचते हैं कि जो बोल नहीं सकते उनकी दुनिया अलग होती है, मगर हम भी बोलते हैं, गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, पर कोई हमें सुन नहीं पाता। पर जीनत बाई, वो मुझे सुन सकती थी। गूंगी गूंगी कहकर मैं तो अपना नाम ही भूल गई थी, मगर जीनत बाई ने मुझे मेरे होने का दोबारा एहसास दिलवाया। मैं भी कितनी मनहूस थी ना, मेरी वजह से। इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर देना जीनत बाई, मुझे माफ कर देना। तैयार होके बैठी है बेचारी। दिवाली के दिन तो उसे बाहर आने दे। उसका भी मन करता होगा बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने का। हर बार मेहमानों के सामने एक गूंगी लड़की की मां होने का ताना नहीं सुनना चाहती मैं। किसी तरह इसकी शादी हो और मैं चैन से जीऊं। मगर परेशानी तो यह है कि ये गूंगी लड़की से शादी करेगा कौन? मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद वो मुझे लखनऊ घुमाने ले गए।
शादी कब की? हो गया 1 महीना भाई। तो ये है तेरी दुल्हन। माँ की याद नहीं आती? हाँ, वरना यहाँ कैसे पहुँचती? गाना आता है? वो सीख लेगी भाई, सीख लेगी। नीलू। हाँ भाई। बच्ची को अंदर लेके जाओ। हाँ अंदर जाओ। चल। तो बताओ कितना सोच के आया है? आप जो देखो जीनत भाई, सब ठीक। तो ये ले, पूरे 4000 निकाल के। 4 तो बहुत कम है भाई, इससे ज्यादा तो उसकी माँ देने को तैयार थी हंसने की दुल्हन बनाने को। अच्छा, 4 भी बहुत है तेरी लौंडिया के लिए। है? तो ये ले एक और 5 में वाला पकड़ ले। भाई 5 में तो वापस लेके जाओ उसे। भाई दे दो भाई, 5 ठीक है भाई, आप दे दो। अभी मुझे आराम करने दे और वापस जाकर ये खिड़की बंद करके जाना। ये बाई कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती है। क्यों नहीं जवाब देती है? क्यों नहीं बोलती कुछ? देखा बाई कुछ बोल रही है ना, तुझे सुनाई नहीं देता? बाई, ये तो गूंगी है। तभी आई हो सकती, जल्दी में निकल गया। मैं तो बोलती हूँ भाई अभी से निकाल के। एक मिनट, मुझे सुनाई भी नहीं देता? घर कहाँ है तेरा? बम्बई? बम्बई में कहाँ? अरे छोड़ो ना भाई, अपने को क्या करने का है? बाहर निकालो, मुसीबत तो सर पे चढ़ी हुई है। कहीं नहीं जाएगी। इसको अंदर लेके जाओ, सुला दो। भाई लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। अगर अल्लाह ने हमारे हिस्से में इसे खिलाना ही लिखा है तो वही सही। जा बच्चे अंदर जा सकते। चल उठ। एक गूंगी का एक कोठे पे क्या काम हो सकता था? फिर एक दिन अचानक मालती और नीलू ने मुझे अपने पास बुलाया। तैयार हो गई आइटम? जीनत बाई को पता चला ना तो निकाल देगी हम दोनों को बाहर। क्या या मुफ्त की रोटियां तोड़ने थोड़ी बैठी है। क्या हो रहा है ये सब? भाई वो और इसे ये तैयार करके क्यों रखा है? मानी उस गूंगी को तैयार किया है। 8 बजे जाएगी, 12 बजे तक वापस भी आ जाएगी। 4 घंटे के पूरे 300 रुपए मिले। कहीं नहीं जाएगी ये। भाई लेकिन इसको अंदर लेके जाओ। हम यहाँ नाचते हैं, गाते हैं, पर लड़कियों को बेचते नहीं। और तुम दोनों ने मुझसे पूछे बिना ऐसा करने की सोचा भी कैसे? भाई वो मैं नहीं तो भाई वो आगे से नहीं करेंगे। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से और फिर अंदर लेके जाओ।
एक बार हाँ तो कीजिए ना जनाब। अरे जीनत भाई के बारे में ऐसी बात पता चली है ना कि पूरी टोली लेके वापस जाना पड़ेगा। हाँ, अरे एक फोन कॉल बस, और फिर देखना कल सारे अखबारों के पहले पन्ने पर बड़ा बड़ा जीनत भाई का ट्रांसफर ऑर्डर। अच्छा, बाकी वो नारी निकेतन वाली वो रमा चौहान, अरे वो कब काम आएगी? थोड़ा खर्चा पानी लगेगा बॉस, लेकिन जमीन आ। भाई खर्चे पानी की चिंता तुम मत करो, जमीन दिला दो बस। लो जनाब, समझो जमीन आपकी हुई। जी सर, आपकी डोनेशन हमें पहुंच गई है एंड डोंट वरी, मैं कल ही उस जगह जाकर कोर्ट का नोटिस देकर आऊंगी। आइए, बैठिए। कहिए, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? चाय? नहीं, तो पान लेंगे आप? मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें पता चला है कि आपके घर में एक नाबालिग लड़की है जिससे आप जबरदस्ती धंधा करवा रही हैं। तौबा, आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए। वैसे बगैर वारंट ऐसा करना गैर कानूनी है। आपको ये शहर छोड़ के जाना होगा। तू कौन हो के हुक्म चलाने वाली? मैं म्युनिसिपल कमेटी की मेंबर हूँ और इस शहर में नारी निकेतन मैं चलाती हूँ। नारी निकेतन चलाती हैं आप? जी हाँ। ये तो बहुत पुण्य का काम करती हैं, वरना आजकल गिरी हुई बेबस बेघर औरतों की कौन मदद करता है? ये मीठी मीठी दोगली बातों से आप अपना धंधा चला सकती हैं। ये लीजिए कोर्ट का नोटिस, और 1 हफ्ते में ये घर खाली हो जाना चाहिए। और हाँ, हम बेघर बेबस औरतों की मदद जरूर करते हैं, ऐसी गिरी हुई औरतों की नहीं। ओ सॉरी, गिरी हुई किसको मारती है? गिरी होगी तू, तेरी मां, मेरा पूरा खानदान। नीलू ने मुझे बताया था कि कोठे पर कोई रमा चौहान नाम की औरत आई थी। उस दिन से जीनत बाई अपने में ही रहने लगी थी, खुद से ही कुछ बात करती रहती थी। मुझे उनकी बहुत चिंता होने लगी। फिर एक रात इतने सालों की जिंदगी पर मुझे कोई फक्र महसूस नहीं होता, बल्कि खुद पर कभी कभी घिन सी आती है। पर ये सोच के तसल्ली हो जाती है कि मेरी वजह से इन बच्चियों को एक घर तो मिला, एक छत जिसके नीचे ये महफूज रह सकते हैं। शर्म धरती, आखिर क्या चाहती हैं आप भाई? एक गुंगी की वजह से रोज पुलिस के डंडे खाते रहे। उस रमा चौहान ने बाहर गुंडे करके बाकी है। ये देखो कितना मारा है। आपको क्या लगता है भाई? इस बेजुबान की मदद करके अपने पाप का घड़ा थोड़ा रखा नहीं। इस एक गुंगी की वजह से सैकड़ों सवाल खड़े हो गए। वो हमसे हमारा घर छीनना चाहते हैं भाई, हमारे सर से छत छीनने वाली है। पहले दिन मेरी बात माननी होती, इसमें मुंह से बाहर निकाल देते, तो आज एक दिन तो नहीं देखना पड़ता। यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? बदनामी ही से ये दीवारें हमें महफूज तो रखती थी। यहाँ से निकल कर जगह मिलेगी इस दीवारों के बीच? क्या बदनाम घर बसाना है? उसे बसाने के लिए किसको झोंकेंगे इस लड़की आग में? अब तक बचा पाएंगे इस धोनी को? सारा का साफ कीचड़ है। हाँ, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इस बेजुबान को बचाने के चक्कर में मैंने कितने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। इसे तो उसी दिन बाहर निकाल देना चाहिए था जिस दिन यहाँ आई थी। अब समझ आया कि इसकी अपनी बात इसे क्यों नहीं लग पाई और देख क्या बढ़ने को। भाई
गूंगी? क्या हुआ गूंगी? भाई! भाई! मारते! मारते! क्या हुआ? पर जीनत बाई मुझे सुन सकती थी। गूंगी गूंगी सुनकर मैं कहीं अपना नाम भूल गई थी। पर जीनत बाई ने मुझे मेरे होने का एहसास दोबारा दिलाया। पर मैं भी कितनी मनहूस थी मेरी वजह से, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर देना जीनत बाई। These were her last words in her diary before dying. This proves it is a case of suicide, and the accused Zeenat Bai should be absolved of all accusations. मैंने ही तो मारा है उसे, तो सजा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैंने ही मारा है उसे। जब पहली बार उसे देखा था तो सिर्फ धंधे की नजर से, लेकिन उस दिन जब वो रोई तो मैंने उसकी आवाज में, जिसमें सब लफ्ज ढूंढ रहे थे, मैंने दर्द को महसूस किया। उस वक्त मुझे वो दर्द सबके दर्द से ज्यादा लगा, क्योंकि वो दर्द उसकी अपने माँ और पति ने उसे दिया था। सोचा था उसका हाथ पकड़ के मैं अपना